कम्प्लीटली ये 12 घंटे से फ्रीज हो रहे हैं। फिर ऑफ कोर्स आपके इस डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकते होंगे। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। लेट्स सी ये डिस्प्ले स्क्रैची। 3, 2, 1। मोस्ट प्रीमियम एंड्रॉयड फ़ोन द सैमसंग गैलेक्सी जेड फोल्ड 4। और आज हमें गाइस इस फ़ोन की फुल ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करनी है। बट वेयर इज़ द फ़ोन? आई गेस अगर आप पहले से मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते हैं लास्ट टाइम हमने सैमसंग के इस फ़ोन S22 अल्ट्रा के साथ ट्राई किया था। फ़ोन परफेक्टली अभी भी वर्किंग है 12 आवर फ्रीज टेस्ट करने के बाद। एंड ये रहा फोल्ड 4। कम्प्लीटली ये 12 घंटे से फ्रीज हो रहे हैं। और आप यहाँ पे देख भी सकते होंगे कि फ़ोन दिखने में कैसा है। अब इसको निकालना काफ़ी रिस्की होता है। डायरेक्टली मैं अगर नाइफ से करूँगा तो एक बार फ़ोन मैं तोड़ चुका हूँ। तो सबसे बेस्ट वे क्या है कि मैं इसको एक वाटर कंटेनर में छोड़ दूंगा फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट। ये रहा गाइस स्टॉप वॉच। लेट्स स्टार्ट द टाइमर। इसको यहाँ पे रखने जा रहा हूँ एंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली आई बिलीव 100+ लीटर्स ऑफ वाटर, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली 125 लीटर्स ऑफ वाटर यहाँ पे। काफ़ी हाई प्रेशर है और मुझे धीरे से चुनना पड़ेगा क्योंकि ये कांच है, ऐसा ना हो टकरा के टूट जाए। देखा आपने, स्लोली खुद ही फ़ोन अपने आप बाहर आ जाएगा। अभी ये आइस बाहर आई है और अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, वाओ ठंडा ठंडा गैलेक्सी फोल्ड 4। 10 मिनट्स पे हो गए गाइस। लेट्स सी फ़ोन किस कंडीशन में है। अभी भी कम्प्लीटली बाहर तो नहीं निकला है, तो मैं थोड़ा सा उसको कुछ घुमा, बहुत ठंडा पानी हो गया, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, पीछे से आइस निकल चुकी है, बहुत जरा सा बचा है, लेकिन फ्रंट से नहीं, एक टुकड़ा और निकला। आइसबर्ग। 15 मिनट भी गाइस हो चुके हैं, फ़ोन अभी भी बाहर नहीं निकला है। मैं थोड़ा सा उसको और ट्विस्ट करता हूँ, क्या पता बाहर आ जाए। अभी भी ये वहीं पे स्टिक है, बट सीम्स लाइक ओके। अभी फ़ोन ऑफ है, मैंने ऑन नहीं कर रखा है। अब चूँकि इनर वाला डिस्प्ले है ना, वो एकदम प्योर ग्लास तो है नहीं, तो मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालता हूँ कि अपने आप निकलेगा तो निकलेगा। ओह वाओ, फाइनली फ़ोन फ्री हो गया है। एग्जैक्टली 30 मिनट भी गाइस हो चुके हैं। लेट्स टेक आउट दी गैलेक्सी जेड फोल्ड 4। आई होप सो वर्क करना चाहिए। वैसे काफ़ी ठंडा फ़ोन है और अभी तो ये टर्न ऑफ है। लेट्स क्लीन द फ़ोन। अभी तो ये बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा है एंड होपफुली ऑन भी हो जाना चाहिए। इन 3, 2, 1। वाव, परफेक्ट। और आपको गाइस एक और फन फैक्ट बताऊं, हमने अभी तक एप्पल, सैमसंग, LG, वन प्लस, आई मीन जितने भी फ़ोन्स वाटरप्रूफ आते ना, सबको टेस्ट किया है और सैमसंग का ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है। और आप ये भी देख सकते हैं कि हिंज से कितना वाटर बाहर निकल रहा है। जस्ट फ्रॉम द हिंज इटसेल्फ ही कितना वाटर यहाँ से आ रहा है। एंड फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग में है। बूम, कोई एज सच प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेट्स स्टार्ट द टेस्ट। देखते हैं गाइस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा यूज़ किया गया है। सिमिलरली फोल्ड 3 जैसा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ओके, यहाँ पे एक आर्मर एल्युमिनियम कंपनी कैसे यूज़ करती है, बट आई एम नॉट श्योर गाइस एग्जैक्टली आर्मर एल्युमिनियम क्या होता है। बट ये बेस्ट पार्ट इज़ इनसाइड भी नियरली वैसा ही यहाँ पे कलर दिखाई पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ब्लैक में आपको ये चीज़ ज़्यादा नज़र आएगी, लेकिन इस बीच कलर में उतना विजिबल नहीं है। Speakers on the front, I mean on the top and the bottom. No headphone jack, USB type C of course. Buttons made from the metal. यहाँ पे side mounted fingerprint sensor है and ये फिंगर आप इस फ़ोन को अनफोल्ड करके ही रजिस्टर कर सकते हैं। लॉक फोल्ड स्टेट में ये रजिस्टर नहीं होता है, बट अनलॉकिंग डेफिनेटली वहाँ से हो जाएगी। लेट्स चेक आउट, क्या स्क्रैच करने के बाद फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क करेगा। होप सो वर्क करना चाहिए। काफ़ी डीप कट किए हैं मैंने एंड स्टिल फिंगरप्रिंट सेंसर प्रॉपरली वर्क कर रहा है। हाउ अबाउट दी बटन्स, क्या ये एक्सीडेंटली बाहर आएंगे? बटन्स थोड़े से प्रेशर लगाने पे बाहर आ जा रहे हैं, नॉट ए बिग डील। सैमसंग के S22 अल्ट्रा में भी कुछ ऐसी ही कहानी थी
एंड ये प्रॉपरली फिक्स भी हो जा रहे हैं, कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आएगी एंड फंक्शनैलिटी में भी कोई इश्यूज़ नहीं है। एंड हाउ अबाउट दी सिम ट्रे, नॉट दी प्योर मेटल, इनसाइड यहाँ पे प्लास्टिक है एंड आउटसाइड यहाँ पे फ्रेम है, मेटल का फ्रेम है। आई मीन एक्सीडेंटली बेंड करने भी क्या ये डैमेज हो सकते हैं? नॉट मच, क्वालिटी ठीक लग रही है, इसको आप इजली फिक्स कर सकते हैं एंड ये वर्क भी करेंगे जस्ट लाइक दैट। इसको देख के मुझे बार बार जय वीरू की आ जाती है, शोले की। That sounds crazy. About the camera module, ट्रिपल कैमरे का सेटअप एक मेटल की हाउसिंग में है एंड कैमरा लेंस के अराउंड जो रिंग है वो भी इटसेल्फ मेटल की है, जस्ट वहाँ पे पेंट जॉब है तो मोस्ट लाइकली पेंट यहाँ से हट सकता है। ईयरपीस ग्रिल काफ़ी टाइनी है जो कीज एंड कॉइन या अदर ऑब्जेक्ट से डैमेज नहीं हो पाएगी। एंड अबाउट द ग्लास क्वालिटी, स्टार्टिंग विद द आउटर डिस्प्ले, फॉर द प्रोटेक्शन यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस यूज़ किया गया है जो कि लेटेस्ट अवेलेबल है फ्रॉम द कॉर्निंग। बट स्क्रैच का पैटर्न काफ़ी फेमिलियर है जैसा मिलना चाहिए। अप टू लेवल 5 यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे माइनर है और 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। मूविंग टू द रियर साइड, यहाँ पे ग्लास थोड़ा सा अलग टाइप का है। फॉर द प्रोटेक्शन अगेन यहाँ पे विक्टस प्लस ही है, बट जो सॉफ्टर मेटल ऑब्जेक्ट हैं टिल दी लेवल 4-5 वो इट सेल्फ स्क्रैच भी हो जा रहे हैं और परमानेंट मार्क भी आपके इस बैक पैनल पे पड़ जा रहा है। अगर आप क्लोजली देखेंगे तो यहाँ पे लेवल 3 से स्क्रैचेस स्टार्ट हैं और जो कि लेवल 7 तक जा रहे हैं। दैट मीन्स फॉर द स्क्रैच बैक पैनल उतना अच्छा तो नहीं है आप कह सकते हैं, बट येस फॉर द ड्रॉप डेफिनेटली वो हम ड्रॉप टेस्ट में ज़रूर चेक करेंगे। गेटिंग साइड, अगर हम मेन डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे नॉट दी ट्रू ग्लास है आप जानते हैं, और ये जो डिस्प्ले है ये लेवल 2 एंड 3 से इट सेल्फ इन बिटवीन स्क्रैच हो सकता है। लेवल 2 पे यहाँ पे थोड़े से डीप इम्प्रेशंस पड़ रहे हैं, नॉट डी स्क्रैचेस, बट लेवल 3 पे यहाँ पे डीपर स्क्रैचेस पड़ते चले जा रहे हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट लाइक द प्लास्टिक, वुड, शार्प प्लास्टिक, बहुत सी चीज़ों से यहाँ पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकता है। ऑलराइट, लेट्स परफॉर्म एन अनदर टेस्ट, क्या यहाँ पे डस्ट से कुछ स्क्रैचेस पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स गाइस, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में फ़ोन यूज़ करते हैं जहाँ पे डस्ट बहुत ही ज़्यादा हो तो ऑफ कोर्स आपके इस डिस्प्ले पे आसानी से स्क्रैच पड़ सकते होंगे। ये रेगुलर गार्डन सॉइल है जो ऑफ कोर्स हर जगह होती है, नथिंग टू स्ट्रेंज। ओके, लेट्स क्लीन इट। अब चूँकि ये वाटरप्रूफ फ़ोन है तो ऑफ कोर्स हम इसको जाके दोबारा वॉश भी कर सकते हैं। 10 मिनट कम्प्लीटली क्लीन कर दिया और फ़ोन को दोबारा मैंने वॉश कर दिया है एंड आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कुछ डीप स्क्रैचेस पड़ चुके हैं। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट, लेट्स सी ये डिस्प्ले किस तरह से रिएक्ट करता है जब ये फायर के कांटेक्ट में आता है। अराउंड 12 to 11 सेकेंड लगे, डिस्प्ले पे यहाँ पे एक परमानेंट बर्न मार्क पड़ चुका है और जो कि येलो कलर का हो चुका है एंड अब ये रिकवर भी नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये मार्क ऑलवेज विजिबल रहेगा वहाँ पे एंड एवरी टाइम जब आप इसको वॉश करते हैं तो हिंज से काफ़ी वाटर बाहर निकलता है। दैट्स फनी। इन जस्ट 6 to 7 सेकेंड में ही यहाँ पे डिस्प्ले पे एक परमानेंट सा बर्न आ चुका है। चूँकि ये प्लास्टिक बेस्ड डिस्प्ले है, सर्टेनली यहाँ पे भी जो मार्क पड़ेगा वो ऑलवेज विजिबल रहेगा। तो फायर के या एक्सट्रीम हीट के कांटेक्ट में आने से इनर डिस्प्ले काफ़ी वियर्ड तरीके से रिएक्ट कर सकता है और मे भी हो सकता है वहाँ पे वो अनरिस्पॉन्सिव भी हो जाए, बट सो फॉर टच वहाँ पे वर्किंग है, रिस्पॉन्सिव है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जस्ट एक्सेप्ट दी परमानेंट बर्न मार्क। टाइम फॉर दी बेंड टेस्ट, लेट्स सी ये फोल्डेबल फ़ोन किस तरीके से रिएक्ट करता है। यहाँ पे कई डिफरेंट तरीके से फोल्ड को आप बेंड कर सकते हैं, फोल्डेड, अनफोल्डेड स्टेट में। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं फ्रॉम द आउटर इन 3, 2, 1। माइनर सी क्रैंकिंग साउंड है बट नथिंग सीरियस। डिस्प्ले प्रॉपरली वर्क कर रहा है, नो सच प्रॉब्लम। लेट्स ट्राई फ्रॉम द रियर साइड।
in 3, 2, 1. एक्सट्रीमली सॉलिड है। जब आप इसको बाहर से बेंड कर रहे हैं दैट मीन्स इन दी फोल्डेड स्टेट में। हाउ अबाउट अगर हम इसको अनफोल्डेड स्टेट में बेंड करें? ऑफ कोर्स ऐसे तो बेंड हो नहीं सकता है। लेट्स ट्राई फ्रॉम द रियर साइड इन 3, 2, 1. नथिंग, नो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी क्रैकिंग साउंड नहीं आ रही है। फ़ोन परफेक्टली ओके है। इवन अगर आप इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्स भी लगाते हैं देन अगेन यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर द लेटेस्ट सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 4 फुल ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। ओवरऑल काफ़ी सॉलिड फ़ोन है। जस्ट जो मेन कंसर्न मुझे लग रहा है वो इसके इनर डिस्प्ले का, बिकॉज ये ईजिली स्क्रैच हो सकता है, ईजिली ये एक्सट्रीम हीट के कांटेक्ट में आते ही थोड़ा सा वियर्ड नेस्टी हो सकता है और परमानेंट मार्क छोड़ सकता है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द ड्रॉप टेस्ट। लेट्स सी कि ये फ़ोन कितना बेटर निकलता है व्हेन इट कम्स टू द ड्रॉप यूजिंग द Gorilla Glass Victus Plus।